ये आप हो, ये आपका एसपी है, ये थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी वही थर्ड पार्टी है जो आपके बीच में आ गई, आपके रिलेशनशिप के बीच में आ गई, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कैसे मेरा रिलेशनशिप बचेगा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये जो आप सोचोगे, योर थॉट्स, योर अजम्पशन विल क्रिएट योर रियलिटी। आपके रियलिटी को वही क्रिएट करने वाला है। आपने सोचा है कि थर्ड पार्टी आ रही है, आ रही है, आ रही है, इसलिए थर्ड पार्टी आई है। पहली बात तो थर्ड पार्टी ऐसे नहीं आ गई। आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा होगा जिसमें आपका किसी वजह से, ओल्ड नेगेटिविटी की वजह से, ओल्ड पैटर्न की वजह से ब्रेकअप हो गया होगा। ब्रेकअप होने के बाद जो नया रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में आया है तो उसमें थर्ड पार्टी आ गई। फिर आप बोलते हो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारा पैटर्न ही बार बार रिपीट क्यों होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है कि थर्ड पार्टी आ जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, लड़के धोखा देते हैं, लड़कियां पैसे के पीछे भागती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी रियलिटी में ना, ये देखो, ये मैंने बनाया एसपी को न्यूट्रल, ये एसपी आपका न्यूट्रल है, थर्ड पार्टी भी न्यूट्रल है। आप यहाँ पे अगर आप हैप्पी रहते हो तो ये चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसी। ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे हो जाओगे, ऐसे सैड से, तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, क्योंकि आपका फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा ना, आपके थॉट्स गंदे हो जाएंगे, आप सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है हमेशा, मेरा ही ब्रेकअप हो जाता है, ये वो। ठीक है, थर्ड पार्टी तो बेचारी न्यूट्रल है, इसके पास कोई फ्री विल नहीं है इन योर रियलिटी। आपके रियलिटी में इसका कोई फ्री विल नहीं है, ये अपने माइंड से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप जो हो ना, आप इसको पावर दे रहे हो, यू आर गिविंग टू पावर, मतलब आप इसको पावर दे रहे हो। अगर आपने अगर इसको अपने अटेंशन से, अवेयरनेस से हटा दिया, तो ये थर्ड पार्टी का क्या मजा लेके आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि आपने इसको पावर दिया। आप बार बार ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी आ गई है। पता है आपका इंटरनल बिलीफ इससे क्या बन रहा है? आपका इंटरनल बिलीफ बन रहा है कि आई एम नॉट चूजन, आई एम नॉट चूजन, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट लव्ड, ये बन रहा है आपका इंटरनल बिलीफ। आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, मुझे प्यार पाने के लिए प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, नो डाउट, आपको प्यार पाने के लिए आपको प्यार करना पड़ेगा। ये क्या है? ये आपके एक टाइप के अजम्पशन ही तो है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जो जस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनको हर वो चीज़ मिल रही है वो जो चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा बिलीव करते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ है बैठा हुआ। आपके माइंड में नहीं बैठा हुआ, इसलिए आपको करना पड़ता है। और जो आप कर रहे हो किस नेचर से कर रहे हो? सेक्रीफाइसिंग नेचर से कर रहे हो, एक नेगेटिविटी के साथ कर रहे हो। वो चीज़ अगर आप पॉजिटिविटी के साथ करो तो वो चीज़ काम करती है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे चीज़ें वैसे ही काम करेंगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। ठीक है, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपके रियलिटी में जो लोग हैं, चाहे वो आपका एसपी हो या थर्ड पार्टी हो, आपका एसपी आपके रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, थर्ड पार्टी आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। तो जो लोग हैं आपकी रियलिटी में, पीपल इन योर रियलिटी मिरर योर डोमिनेंट बिलीफ एंड अजम्पशन। ये वही मिरर करेंगे जो आपका डोमिनेंट थॉट्स होगा ना, जो आपका डोमिनेंट थॉट्स होगा, ये वही रिफ्लेक्ट करने वाला है। ये कुछ अपने मर्जी से सोच के रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ये वही रिफ्लेक्ट करेंगे और ये भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैंने थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत कर लिया, या थर्ड पार्टी और ये मेरा एसपी साथ में खुश है। कुछ नहीं, आपने ही सोचा है कि ये दोनों साथ में खुश हैं, इसलिए ये दोनों साथ में खुश हैं। लेकिन आपको चाहिए ना एसपी, आपको चाहिए तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप बेटर सोच लो, आप ये सोच लो कि इसको, थर्ड पार्टी को, फाइंड समवन एल्स। ठीक है, इसमें आपको नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगा, आपको गिल्ट फील नहीं होगा। बहुत लोगों को ऐसा होता है, मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनको ऐसा कई बार फील होता है कि मैम अगर हम थर्ड पार्टी के बारे में बुरा सोच लें, वो चली जाए तो उसका क्या होगा, एसपी तो मेरे उससे प्यार करते हैं। आप अच्छा सोच लो ना, फाइंड समवन एल्स बेटर। ठीक है, वो एसपी के अलावा किसी और को फाइंड कर सकते हो और वो उनके साथ खुश है, तो इसमें इनका भी बेस्ट हो गया, आपके एसपी का भी बेस्ट हो गया, इनका भी बेस्ट हो गया। तो ये क्या है? एक टाइप के अजम्पशन ही तो है जो आपने सोचा। सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी ये मैंने यहाँ लिखा है, योर रियलिटी, ये सब आपकी रियलिटी है। ये इनकी रियलिटी नहीं है, ये इनकी रियलिटी नहीं है, ये सब आपकी रियलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ ये दुनिया आपकी है। ठीक है, इस दुनिया में आप जिसके बारे में जो जैसा सोचोगे वो इंसान वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज सो सिंपल। ठीक है, यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेटेड, आपको इसको कोई कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी रियलिटी है, आपके लाइफ में फियर। अच्छा, ऐसा पता है ये आपका एसपी जो थर्ड पार्टी के साथ आया, क्यों थर्ड पार्टी अपेयर क्यों हुई है?
आपके रिलेशनशिप के आपकी रियलिटी में थर्ड पार्टी आई ही इसलिए है क्योंकि आपके बिलीफ जो थे ना वो थे फियर ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड। मैं रिप्लेस हो सकती हूँ, मेरा एसपी किसी और बेटर इंसान को फाइंड कर सकता है, माई एसपी विल फाइंड समवन बेटर, ठीक है, आई एम नॉट बेटर इनफ, ठीक है, या फिर समवन एल्स इज़ बेटर देन मी, ठीक है। कंपैरिजन है आपका, आप जब भी किसी को देखते हो आप सोचते हो कि मैं उससे ज़्यादा अच्छी नहीं, मैं उससे ज़्यादा अच्छा नहीं, ठीक है, उसके पास तो ये है वो है वो है, ठीक है, मेरा एसपी वहाँ उसको फाइंड कर सकता है या फिर मेरे एसपी को मुझसे अच्छा कोई मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या कंपैरिजन है, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड है, बिलीफ डैट लव इज अनस्टेबल। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बिलीफ है कि लव जो है वो अनस्टेबल है क्योंकि आपका पास्ट रिलेशनशिप ऐसा रहा। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप में आपके ब्रेकअप हुए हों, क्यों हुए, क्योंकि वो भी तो बिलीफ की वजह से हुए ना। आपने ऐसा गाना सुना जिसमें ब्रेकअप होता है, आपने ऐसा गाना सुना, आपने ऐसे मूवी देखी, आपने ऐसे सीरियल्स देखे, तो वो सब क्या, वो सब आपको लगता है कि बस ऐसे ही होता है, इंटरटेनमेंट के लिए होता है, नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। वो चीज़ें आपके माइंड में जाके बैठती हैं और वो चीज़ें आपके अजम्पशन क्रिएट करती हैं, आपका बिलीफ क्रिएट करती हैं, और आपके थॉट्स, आपके अजम्पशन, आपके बिलीफ आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं, और ये सारे लोग आपकी रियलिटी हैं, ठीक है। आप इनके वजह से नहीं काम कर रहे हो, ये लोग आपकी वजह से काम कर रहे हैं। अगर आप अपने अजम्पशन को चेंज कर लोगे ना, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, जो भी दिख रहा है ना आपको आपकी रियलिटी में सब चेंज हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, ये यही हकीकत है। आप मानो नहीं मानो लेकिन हर वक्त हर समय हम हर इंसान अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर, यू आर नॉट विक्टिम। आप ये नहीं कि आपका एसपी आपसे प्यार नहीं करता तो आप रोगे, क्योंकि आप विक्टिम हो ही नहीं। रोता तो वो है ना जो विक्टिम होता है, जिसको पता नहीं है, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता नहीं है, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता नहीं है, फ्री विल के बारे में पता नहीं है, रियलिटी के बारे में पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि आप एक क्रिएटर हो अपने लाइफ का, ठीक है। तो वो रोएगा, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, उसको पता नहीं है तो वो रोएगा, क्योंकि उसका काम है रोना, क्योंकि वो विक्टिम है, वो रियलिटी को लेकर रोता है, इसलिए उसके साथ हमेशा गलत होता है। लेकिन आपको पता है, आप लॉ ऑफ अजम्पशन में आए हो, ठीक है, तो आपको चूज़ किया गया है ताकि आप अपनी रियलिटी को खुद से कॉन्शियसली क्रिएट करो। क्रिएट तो आप ऐसे भी कर रहे हो, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप क्रिएट कर रहे हो रियलिटी को, ठीक है, सबकॉन्शियसली अपने रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, बट अपने माइंड से आपके लिए जो बेटर है उसको क्रिएट करने के लिए आपको चूज़ किया गया है। तो आपको इस बात को समझना है, ठीक है। तो मैं वही बता रही हूँ कि अगर आपका बिलीफ रहेगा कि मेंस आर सेम, ठीक है, लड़के छोड़ देते हैं या लड़कियाँ पैसे के पीछे भागती हैं या रिलेशनशिप अनस्टेबल है, चलता नहीं है, टिकता नहीं है, ये बिलीफ है ना, इसलिए ये शो हो रहा है, इसलिए ये छोड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी आ रही है, अपीयर हो रही है, और जितना आप सोच रहे हो उतना ये चीज़ें हो रही हैं, और जितना ये चीज़ें हो रही हैं उतना ही आप सोच रहे हो। पहले आपने सोचा, चीज़ें हुई, फिर आपने फिर चीज़ों को देखा, प्रूफ मिला आपको कि हाँ मेरे यही तो सच था, मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। फिर आपने पहले सोचा, फिर हुआ, फिर आपने सोचा, फिर होगा। ये क्या है, एक लूप है। कैसा लूप है, नेगेटिविटी का लूप है, जो कि आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपनी रियलिटी में, ठीक है, आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो अपनी रियलिटी में। जो लोग भी आपकी लाइफ में हैं वो आप ही को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सिंपल सी बात है। जब भी आप अफर्म करते हो, इसलिए हम लोग कहते हैं अफर्मेशन, जब भी आप अफर्म करते हो, ही लव्स मी, ही चूज मी, आई एम द ओनली वन, आई एम इररिप्लेसेबल, आई एम द ओनली वन, ही ऑलवेज चूज मी, आई एम ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड, लव इज स्टेबल फॉर मी, आई एम सेफ इन रिलेशनशिप। तो उससे क्या होता है, आपके एसपी के माइंड में थॉट्स जाते हैं, ठीक है, थॉट्स ट्रांसमिशन होते हैं। टेलीपैथी आपने सुना होगा, थॉट ट्रांसमिशन सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना होगा मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल में लेके आऊँगी। पहले ये समझो कि जो आप सोच रहे हो, ही लव्स मी, ही इज सो ऑब्सेस्ड विथ मी, ही कैन डू एनीथिंग विथ मी, ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी, आवर रिलेशनशिप इज द बेस्ट, वी लव ईच अदर, आवर कनेक्शन इज प्योर एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसके माइंड में, आपके एसपी के माइंड में बार बार ये चीज़ें जाती हैं कि आई थिंक आई लव हर, पता नहीं मेरे थॉट्स क्यों अचानक से उसके तरफ डायरेक्टेड हो गए, पता नहीं मेरे मन में उसका ख्याल क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, और आपकी रियलिटी में आप जो सोचोगे ये वही करेगा, ये वही करेगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी का क्या होगा, फिर थर्ड पार्टी का क्या सीन होगा, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचना है मैम, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। थर्ड पार्टी को आप अपने अवेयरनेस से हटा दोगे ना, चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी, ये आपने अवेयरनेस में रखा है, इसको आप सोच रहे हो इसलिए हो रहा है। जब आप सोचना बंद कर दोगे ना, ये होना बंद हो जाएगा, ये लाइफ से आपकी चली जाएगी, आपके एसपी की लाइफ से चली जाएगी, और ही और सी विल फाइंड समवन बेटर, ठीक है, ही और शी विल फाइंड समवन एल्स, ठीक है। एंड आपके एसपी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में रहेंगे, आपका रिलेशनशिप खूबसूरत रहेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। थर्ड पार्टी इज नॉट योर एनिमी,
थर्ड पार्टी आपके एनिमी नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओल्ड स्टोरी योर माइंड वॉज टेलिंग टू यू, ठीक है। थर्ड पार्टी सिंपल आपका रिफ्लेक्शन है, आपके ओल्ड स्टोरी का रिफ्लेक्शन है, जो स्टोरी आपका माइंड आपको बताता था कि देख, यू आर नॉट चूजन, यू आर नॉट लव्ड, यू आर नॉट इनफ, यू कैन बी रिप्लेस्ड। यही अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है थर्ड पार्टी। आपने सोचा मैं रिप्लेस हो सकता हूँ, मैं रिप्लेस हो सकती हूँ, इसीलिए थर्ड पार्टी आई और इसलिए आपके एसपी ने आपको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपने थर्ड पार्टी को पावर दिया है, ठीक है। तो योर पावर इज़ टू नॉट कंट्रोल अदर्स, आपको दूसरों को कंट्रोल नहीं करना। आपका पावर उसमें है जब आप अपने अजम्पशन को चेंज कर लोगे। योर पावर इज़ टू चेंज योर अजम्पशन अबाउट योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, ठीक है। योर पावर क्या है? आपका पावर आपको खुद के अजम्पशन और आपके अपने रिलेशनशिप के अजम्पशन को चेंज करना है, यही है आपका पावर। आप समझ रहे हो? जब आप अपनी स्टोरी को चेंज कर दोगे आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। थर्ड पार्टी जैसे आई थी ना, वो आपकी वजह से आई थी, वो अपने आप चली जाएगी। आपको इसके लिए कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। आपका एसपी वही सोच रहा है जो आप चाह रहे हो। अगर आप फील करते हो कि यू आर नॉट वर्दी, देन आपका एसपी भी सोचेगा कि यार उसमें है ही क्या, शायद आई थिंक आई डिज़र्व बेटर, ठीक है। इसीलिए अगर आप सोचोगे आई एम बेटर, आई एम द बेस्ट, नो वन कैन रिप्लेस मी, नो वन कैन लीव मी, ठीक है, तो वो भी यही सोचेगा शी इज़ द बेस्ट और ही इज़ द बेस्ट, आई लव हर सो मच, ठीक है। आप समझिए इस बात को। तो हमेशा अफर्म करो, आई एम ऑलवेज चूजन, एसपी लव्स मी सो मच, my SP values me so much, our connection is strong and beautiful, our love is beautiful, our connection is strong, he loves me so much, he's so obsessed with me, he can do anything for me, I am always chosen, I am always prioritized, I am worthy enough to be loved, I am always enough, everyone loves me, I love me, I am the creator of my reality and nothing can destroy anything in my life, ठीक है। I am the only creator of my reality, मैं ही सिर्फ इकलौता क्रिएटर, अगर अपनी रियलिटी का सिर्फ मैं ही हूँ, तो ये एसपी या थर्ड पार्टी क्या पावर रखता है? कुछ पावर रखता है? नहीं रखता है। अगर सिर्फ आप ही क्रिएटर हो तो आप ही इसको क्रिएट करोगे, आप ही इसको डिस्ट्रॉय करोगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फ़ी जो है बहुत मिनिमम मैं रखती हूँ, अफोर्डेबल है, और आप मेरे से सेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर चीज़ के बारे में आपको समझाती हूँ, गाइड करती हूँ अच्छे से। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके मुझसे सेशन का डिटेल्स ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।